नमस्ते, मैं अभी जौनपुर में हूँ और आज मैं आपको कैसे कपल जोड़े से मिलाऊंगा जो इस दुनिया में प्यार को एक नई मिसाल दे रहे हैं। बता दूं कि लगातार आप चैनलों पे, हमारे चैनलों पे और अन्य भी चैनलों पे आप कपल यानी लव स्टोरी की वीडियो देखते होंगे, लेकिन जो मैं आज वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस कपल को आपको रूबरू कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, मैं अभी बदलापुर में हूँ। बदलापुर बहुत ही फेमस मार्केट है हमारे जनपद जौनपुर का। बदलापुर तहसील पड़ी जाती है, विधानसभा भी है। फ्रेम में जिस कपल जोड़े की मैं बात कर रहा हूँ, यही कपल जोड़े हैं। क्लास 9th में दोस्ती होती है दोनों की। मैम का नाम संजना है और बड़े भाई का नाम आकाश है। और दोनों लोग की 9th क्लास में दोस्ती होती है। उसके बाद फिर इंटर क्रॉस कर जाते हैं, तो अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सब लोग चले जाते हैं। लेकिन जिस कॉलेज में भैया ने एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में संजना जी का भी एडमिशन हो गया और धीरे धीरे ऐसे दोस्ती से प्यार में तब्दील हुआ। अब हम आपके मुखार बिंदु से जानेंगे कैसे, जैसे मैंने थोड़ी सी इंट्रो बता दिया। अब आप बताइए कैसे मुलाकात हुई है, फिर कैसे दोस्ती से प्यार हुआ, फिर शादी में कैसे रिश्ता तब्दील हुआ। जी, जैसे अब 9 से हम लोग पढ़ते थे साथ में, लेकिन उतना नहीं था, बस जानते थे और भी सब लोग जानते थे, साथ में थी। तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब 11th और 12th में गए तो हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो गई। तो हम दोनों साथ में रहने लगे, साथ में आने जाने लगे स्कूल में। और दोस्ती थी तब तक दोस्ती थी। हाँ, बातें होती थी, साथ में रहती थी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो धीरे धीरे चल के मान लो इंटर ख़त्म हो गया। इंटर ख़त्म होने के बाद हम सोचे भी नहीं थे कि बीए में हम जहाँ एडमिशन कराएंगे वहाँ ये भी मिल जाएंगी। और इंटर के बाद दूरियां भी बढ़ गई क्योंकि आप अलग चले गए या सब कॉलेज स्कूल छोड़ दिए। हाँ, छुट्टियाँ लग गई थी। उसके बाद सोचे नहीं थे, मान लो उस टाइम उतना फीलिंग भी नहीं था। दोस्त थी ना, दोस्त थी फिर भी। तो उसके बाद जब बीए में हम एडमिशन लिए तो क्लास करने सडनली जब एक फर्स्ट दिन पहुँचे तो इनको देखकर हम एकदम शॉक हो गए कि कहाँ से ये आ गई। और कोई भी हमारे साथ का कोई भी फ्रेंड नहीं था, पता नहीं कहाँ जितने भी साथ के थे पता नहीं कहाँ कहाँ एडमिशन लिए थे, लेकिन ये एक थी कि पता नहीं बाई चांस मिल गई। तो उसी तरह से तो दोस्ती हमारी थी। तो ऐसे दोस्ती आगे चलते चलते धीरे धीरे फीलिंग कुछ और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो एक दिन सोचे कि इनको प्रपोज कर देते हैं। तो साथ में कॉलेज आए, साथ में ही आ रहे थे कॉलेज। तो सोचे कि इनको प्रपोज कर देते हैं, दिल में बहुत सी फीलिंग्स थी। तो उसी दिन हमने इनसे बात की, इनको प्रपोज किया। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या कहा ये भी सोचने वाली बात है। फर्स्ट टाइम कहा कि मतलब हमारा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि हम आपको सिर्फ फ्रेंड मानते हैं। हमारे दिल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं, खाली फ्रेंड मानते हैं। तो हमने भी बोला ठीक है भाई, जब फ्रेंड मानती तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड तक ही रहने देते हैं। अभी भैया ने स्टार्टिंग की अपनी घटना बताया, मतलब कैसे इन्होंने प्रपोज किया था आकाश भाई संजना को। फिर संजना जी से हम बात जानना चाहते हैं कि संजना जी, जब आकाश आपको प्रपोज किए तो क्या कुछ रिएक्शन आपका आया उस समय? बस वही सडनली इन्होंने बोला तो हम शॉक हो गए। बस ये निकला कि जस्ट ए फ्रेंड। अच्छा, कि यार आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी? तब नहीं थी ऐसी कुछ, बस फ्रेंड ही मानते, बस फ्रेंड ही मानते थे इनको तब। तो आपने क्या कहा इनसे भाई आकाश से? बस वही बोले थे जस्ट ए फ्रेंड की, सिर्फ हम आपको फ्रेंड मानते हैं। फिर भैया का दिल तो थोड़ा सा हाँ, तो वही कहा ना, किसी को भी बोलोगे ऐसे। फिर कैसे आपको, मतलब फिर आपको कैसे आकाश पसंद आया, फिर कैसे? जब ये दूर हुए, इग्नोर करने लगे हमें। अच्छा, तब हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तब जाके हमने हाँ बोला इनको। अच्छा, क्या बोला आपने उस समय? तब भी मैंने उनको कुछ नहीं, बस इनका बुक मांगा था। जी हम पूरी स्टोरी हम बताते हैं। जब हमने इनको प्रपोज किया तो इन्होंने एक बार मना कर दिया कि हम आपको सिर्फ फ्रेंड मानते हैं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं हमारे अंदर। तो हमने क्या किया, जब भाई ऐसी बात हो गई, हमने इनको प्रपोज कर दिया था। हमने बोला कि ठीक है भाई, जब इतना है तो हम इनसे दूरी बना लिए। इतना बातचीत नहीं करते थे, इतना नज़दीक नहीं रहते थे या ना आते जाते थे साथ में। तो इनको शायद उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि भाई कोई साथ था इतना, तो अब इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं हमसे। तो एक दिन क्या हुआ, तो हम कॉलेज की छुट्टी हुई, हम साइकिल से आ रहे थे। तो ये हमारे पीछे थी, काफ़ी दूर पे थी। तो देख रहे हैं कुछ टाइम बाद ये अपना साइकिल ज़ोर से खेद के हमारे पास चली आई।
पास चली आए तो हमसे बोल रही हैं कि हमें आपकी इंग्लिश की बुक चाहिए। तो हमने ये सोचा कि इनके पास तो इंग्लिश की बुक है तो क्यों हमसे मांग रही हैं फिर। तो हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा शायद हमने उस पर अपना नंबर लिखा है, शायद नंबर के लिए मांग रही हैं बुक। तो इसीलिए तब हमने कुछ नहीं उस टाइम फिर बुक निकाल के इनको दे दी। तो फिर उसके 2 दिन बाद इनका कॉल आ गया, तो फिर वही बातें होने लगी कॉल से। जी। आपने जो इंग्लिश की किताब मांगी थी आकाश से, क्या कुछ सोच के मांगा था? बस वैसे ही उस टाइम वो बुक हमारे पास थी लेकिन दूसरे राइटर की थी। अच्छा, राइटर अलग अलग थे। हाँ। मतलब हमारा राइटर चाहिए था। तो आपको पता था कि आकाश का उसमें नंबर लिखा नहीं, गया? ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। बाद में जब पढ़ते टाइम मैंने ध्यान दिया कि नंबर है इस पे। तो फिर आपने कॉल किया क्योंकि आपके मन में एज द फ्रेंड था? तो मैंने कॉल नहीं किया था, इन्होंने ही बोला था कॉल करने के लिए। बाद में अच्छा कॉल नहीं की, नंबर ले लियो। अच्छा अच्छा, मतलब जब आपने किताब दिया तो उसमें नंबर आपका लिखा गया था? जी जी, पहले से ही लिखा था, वैसे ही लिख दिए थे। तो इन्होंने लिया था तो फिर वही 2 दिन बाद कॉल किए। अच्छा, क्या जी। बातें हुई थी? पहला क्या शब्द बोली थी आप संजना जी सर? हंसी आएगी मेरे को। कॉल उठाते ही इन्होंने बोला कौन बोले, मैंने बोला आदमी बोल रहे हैं। हमने बोला कि आदमी तो बोल रहे, कुछ नाम तो होगा, कुछ नाम तो बताइए। आवाज नहीं पहचान पा रहे थे? जी, अब क्या बताएं, अब पहली बार कॉल पे बात करें तो ऐसा होता है ना कि कॉल पे कुछ और आवाज़ चेंज होती है थोड़ी, तो इसी तरह से कुछ था तो नहीं समझ पाए। अच्छा, जब आपने बोला आदमी बोले, फिर क्या कुछ इनका रिप्लाई आया ना? बोला नाम तो बताओ कौन बोल रही हो। फिर उसके बाद तब नाम बताओ, बोला अच्छा ठीक है। संजना आपने बताया। हाँ। तो क्या फीलिंग उस समय आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ होगा दिल में? संजना ने कॉल किया है। क्या बताए, दुनिया ही घूम गई थी। काफी दिन आप हाँ, फिर अगले जी। दिन कॉलेज आया था आप लोगों ने? हाँ तो फिर जब आप भी कॉलेज आए थे उस दिन? हाँ, डेली जाते थे। अच्छा, फिर जब आपने बता दिया, फिर कॉल भी हो गया, फिर कैसे धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुआ ये रिश्ता? कैसे कैसे तब्दील हुआ? धीरे धीरे बातें होने लगी तो हो ही जाएगा। बातें होने लगी तो एक दिन हमने सडनली ऐसे बात के लास्ट में बोल दिया कि आई लव यू, तो इन्होंने आई लव यू टू बोल दिया, तो बात खत्म, वहीं से शुरू हो गई कहानी। जल्दी आपने रिप्लाई दे दिया था? करीबन 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद? अच्छा, 6 महीने तक आप लोगों की ऐसी एज द फ्रेंड के रूप में बातें होती रही? जी जी, बहुत। लेकिन अंदर से कुछ और था, बाकी फ्रेंड के तौर पे बातें जी, होती थी। हमने 1 साल इनको प्रपोज करने में लगा दिया है, तो सोच लीजिए क्या फीलिंग थी। अच्छा, कैसी पसंद आई संजना आपको? क्या पहले किसी के, अगर मैं आप कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, तो उसका कुछ उस चीज़ को, उसका कुछ गुण अच्छा लगता है, तो क्या आपको संजना के अंदर देखने को मिला? संजना के अंदर यही अच्छा हमें देखने को मिला कि मतलब ये हर लड़कियों से, मतलब औरों लड़कियों से बहुत ही अलग थी। बहुत ही अलग थी और बहुत ही अलग तरीके से रहती थी ना। लड़कों का मतलब, हर लड़कों का यही सपना होता है कि वो लड़की जो है उन्हीं से प्यार करे, या जो भी हो वही सब कुछ हो। तो मान लो तब तो नहीं कुछ थे, लेकिन इनको देख के ऐसा लगता था कि मतलब ये हमारी हो जाएंगी तो खाली हमें ही सब कुछ मान के चलेंगी। तो इस तरह से थे भी ये, लड़कों से उतना मतलब नहीं, दुनियादारी से इतना मतलब नहीं, जो था फ्रेंडली थे, फ्रेंडली बात करते थे, लेकिन वही सब चीज़ें देख के हमें अच्छी लगती थी। और कुछ दिल में भी फीलिंग थी कि ये बहुत कुछ लगती थी, जी, दिल से बहुत कुछ लगती थी। और कुछ संजना जी, आपको आकाश के अंदर क्या दिखा कि आप लोग फिर आपको आकाश पसंद? इनका बिहेवियर क्या बिहेवियर में क्या अच्छा लगता? और वो जैसे नहीं थे ना किसी के लिए, जैसे और लड़के होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी और लड़कियों के जैसे खींचातानी करते रहे, ऐसा नहीं था इनके अंदर कुछ भी। अच्छा एकदम ये नॉर्मली रहते थे, औरों से अलग एकदम। अच्छा, चलिए, जैसे अभी आप लोग एक ही गांव के हो, जी जी आप कास्ट भी अलग है, जी जी गांव में, एक गांव में रहना और एक ही मतलब गांव में शादी करना, बहुत, वो भी लव मैरिज, दिल हुआ कैसे? घर वाले माने क्या कुछ? आप बढ़िया बताएंगे कि संजना? आप बताइए, क्योंकि नहीं, आप बढ़िया बताएंगे, क्योंकि आपने बताए कुछ। आपके माता पिता नहीं राजी थे। हाँ, भैया के आपके माता पिता तो राजी थे, हमारे माता संजना पिता को राजी accept थे। करने के लिए। जी जी और आपके माता पिता जी आकाश को एक्सेप्ट करने में राजी नहीं थे। जी। तो फिर कैसे आपने कुछ किया? बस वही बातें होती थी, ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश की, धीरे धीरे नहीं माने तो फिर एक दिन वैसे ही गुस्से में बोल दिए जाओ जो करना हो करो अपने मन की। माता पिता जी और हाँ। अच्छा, फिर आपने शादी भी कर लिया? हाँ। जब उस दिन शादी हो रही थी सर, ये मैं एक चीज़ बता दूं, आकाश और संजना की जो भी शादी हुई, बदलापुर महोत्सव हमारे जौनपुर में होता है, प्रतिवर्ष कराया जाता है विधायक के द्वारा।
तो उसमें सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी रहता है, 7-8 लगभग 2 दिन का प्रोग्राम रहता है। और फर्स्ट दिन सामूहिक विवाह कराया जाता है, उसके बाद सेकेंड डे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं विधायक के द्वारा। तो उसी सामूहिक विवाह में संजना और आकाश की शादी हुई है। तो कैसे घर वाले आपके, जैसे पता भी नहीं था कि उन लोगों की शादी हो जाएगी, तो कैसे फिर पता उनको आपने शादी के लिए फिर घर से निकला, फिर कैसे गई शादी में? नहीं, वो सबको सबके सामने ही हम आए हैं, अच्छा। सबको बता के आया था। घर वालों को उनके पता चल गया था कि कुछ बात विवाद ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनको मतलब मारने पीटने भी लगे थे और कुछ ऐसी बातें करने, हम प्रताड़ित करने लगे थे। तो हमें देखा नहीं गया, हमारे पास कॉल भी की कि भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे, यही सब कहने लगी। तो हम भी सोचे कि भाई, और हमारे सहयोगी भी काफ़ी हमारे साथ खड़े हुए, तो हम सोचे कि भाई ठीक है, चल के कर लेते हैं जी। तो वही साथ में गए, सामूहिक विवाह में विवाह कर लिए। तो फिर आपने उस समय जब आपकी शादी हो रही थी वहाँ पे बल्लभपुर महोत्सव में, तो क्या आपके माता पिता भी साथ में? नहीं, कोई नहीं था। बस आप थे अकेले? जी, खाली हमारे घर वाले थे, हमारे माता पिता और हमारे बड़े भाई भी थे, उनकी भी साथ में ही शादी हुई ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, उनकी भी लव मैरिज, उनकी भी साथ में शादी हुई उसी दिन। अब अभी तक माता पिता से बातें हुई आपकी? भाई से हुई थी। भाई ने क्या कुछ बोला? बस थोड़ा गुस्से में था, बोला जहाँ रहो खुश रहो, और क्या चाहिए हम लोगों को। बड़े भाई थे छोटे? छोटे हैं हमसे, अकेले हैं वही। छोटे हैं लेकिन अपने हमसे दिखने में बड़े ही लगते हैं वो। फिर आपकी इच्छा, इसमें एक इंटरेस्ट कहानी है, अभी तक आपके जैसे जो भी फ्रेंड इंटर कॉलेज में थे, आपके जो फ्रेंड थी, कुछ कहानी पता चली आप दोनों की कि आप दोनों की शादी हो गई है? सबको पता है। हाँ, बातें हुई, फ्रेंड से फोन की थी? हाँ, सबको पता है। क्या पूछा उन्होंने पहले संजना कैसे शादी हुई? हाँ, यही पूछा। अच्छा। सबको पहले से ही पता था, कॉलेज से ही सबको पता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते। अच्छा, पहले से पता था। सब चाहते भी थे कि एक हो जाए हम। गाँव में जैसे कुछ नहीं, कुछ लोग बोले आकाश भाई, जी जी गांव में कुछ लोग ऐसे नहीं कुछ बोले कि शादी करो? जी, नहीं, गांव में कोई ऐसे विरोध नहीं किए। जो ये चीज़ हमारा इनका रिलेशन था वो सब था ही, तो इसीलिए किसी ने मतलब इस चीज़ का विरोध नहीं किया। और उल्टा शादी हम कर लिए, उसके लिए सब बहुत खुश हैं कि हम कर लिए, बात से मुकरे नहीं, कुछ गलत नहीं किए जी। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, अपनी फीलिंग अपने माँ बाप के साथ बयां करना चाहिए, वो कब तक नहीं माने उनको मनाना चाहिए। और ये भी कहेंगे कि माँ बाप को भी समझना चाहिए उनकी फीलिंग को। हम ये नहीं कह रहे कि शादी कर दो आप अपने, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम समझो और उनकी जांच पड़ताल करो कि हाँ लड़का लड़की सही है या नहीं, हर चीज़ सही है, साथ में रह लेंगे या साथ में अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। एकाएक खाली उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको अपने अपने नज़रिए से भी देखना चाहिए जी जी। देख लेना चाहिए कि लड़का लड़की सही है उनका। संजना जी ना, हम भूल जा रहे हैं नाम। हाँ, कल आपके नज़रिए से कि आपका जो क्या विचार है, जो लव मैरिज जो शादी होती है या जो कपल यानी बातें कर रहे हैं फोन से, फिर दोनों को एक दूसरे के लिए सुटेबल होना चाहिए, कम कम एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए उनको, कि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम भी हो तो अपने माता पिता से शेयर करो, उनको बताओ ऐसा बात है, ये हमें करना है। आखिर सुख दुख में माँ बाप ही खड़े होते हैं, तो इसीलिए हर चीज़ें जो है, अब हम ही हैं अपने माँ बाप से कुछ छुपाए नहीं थे। इनके बारे में हम हमेशा बताया करते थे, मम्मी ऐसी हैं ऐसी, हम इनसे इतने दिन से बात करते हैं, साथ में रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम इनसे शादी भी करना चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप शुरुआत में तो नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी फीलिंग को समझे उन्होंने, तो धीरे धीरे मान गए और हमारा साथ भी दिए, जहाँ खड़े रहे वहाँ साथ में खड़े रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, अपने परिवार से बताओ हमें ऐसा करना है, इनके साथ रहना है। अब उनकी आगे राय होगी, आप मनाओ उनको, मान जाए तो अच्छी ही बात है, ना माने तब उनके आगे कोई और नहीं हो सकता, तो उनको बता कि आप करो कि हम करने जा रहे हैं। क्या और कुछ कहना है आप? जी, यही कह रहे हैं, भागने से अच्छा ऑप्शन है कि सबसे मतलब लड़ के रहो, क्योंकि कानून व्यवस्था भी आज के दौर में इस तरह से कर दी गई है कि हम कानून का सहारा लेके, कोर्ट मैरिज का सहारा लेके भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कि वहीं या कुछ दूर पे ही रह के कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। हम दुनिया का सामना करके भी ये चीज़ें कानून का सहारा लेके हम रह सकते हैं। तो और पूछेंगे लास्ट में जी, आप लोगों की अभी तक 9वीं में दोस्ती हुई, फिर कॉलेज में धीरे धीरे प्यार हुआ, पढ़ाई अभी तक कहाँ आप लोगों की पहुँची है? हमारा MA कंप्लीट है, DLED कंटिन्यू है।
अच्छा, आपका बड़े भैया? जी हमारा बीए कंप्लीट है, डी फार्मा कंप्लीट है। डी फार्मा भी कर लिया। जी यानी दोनों लोग भैया शिक्षित हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों लोग शिक्षित हैं और सोच समझ काम किए। फ्रेम में अभी आकाश के पिताजी और संजना के ससुर जी, और वो भी पिताजी ही लगेंगे। कैसे आप कुछ ये सब प्यार फिर शादी में आप लोग कैसे सब डील करते हैं? सर इन्हीं का थाली ले जाइए। ये दोनों जब एक दूसरे को प्रपोज किए जी। तो सर मैं उसको सुन करके मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पहले बता चुके थे कि पापा ऐसी ऐसी बात है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी हम उसी से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। मैं बोला ठीक है, अपने तुम्हारे मम्मी से मैं समझ लेता हूँ, फिर बात करता हूँ तुम्हारे से। तो मम्मी से इनके समझे, बातचीत किए, मम्मी बोली आप भी एग्री हो तो हम भी एग्री हैं। तो इसलिए करके उनकी खुशी, बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। हर पिता माता पिता हाँ चाहते हैं कि हाँ, बेटा खुश बच्चों की खुशी हमारी खुशी है, इसी में हम लोग जो है कि हम लोग भी खुश रहेंगे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी करना चाहते तो कर दीजिए। फिलहाल फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।